सो हेलो एवरीवन गाइस आज हम देखने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आज हम फटाफट से चेक करने वाले हैं कि आपके 10th स्टैंडर्ड के एसएससी 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइंस 1 के कौन से होने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कि बहुत बार प्रेफरेंस किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एकदम शिद्दत से देखते हो और पूरे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको टिक करके देने वाला हूँ, फटाफट से टेक्स्ट बुक खोल के बैठना है, पेंसिल हाथ में ले लेना है, पेन हाथ में ले लेना है और जो चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो चीजें मार्कअप कर देना है। और स्टूडेंट्स, आपने आपके यूनिट टेस्ट में एट द सेम वे आपने आपके टर्म एग्जामिनेशन में ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे, जिससे कि आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बस आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाला है। साथ ही स्टूडेंट्स, जो डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन में से मैं पूरे की पूरी चीजें आपको आज देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, इस ग्रेविटेशन चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमको देखना है तो स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन में जो भी है विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पूछा जाता है, तो ये वाला है उसका डेफिनेशन। तो आप इसको टिक कर सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक डेफिनेशन पूछा जाता है। बाद में स्टूडेंट्स, आप केपलर्स लॉ को तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। केपलर्स लॉ हमेशा पूछा जाता है, हमेशा उस पर क्वेश्चन आता है, जो कि है केपलर्स का फर्स्ट लॉ, केपलर्स का सेकंड लॉ और एट द सेम वे केपलर्स का थर्ड लॉ। तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक बोल्ड लाइंस में आपको दिया गया है और आपको जो फॉर्मूलाज दिया गया है वो आप बस लिख देना और डायग्राम बना देना, तो इससे आपको लगभग 3 मार्क आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद रही बात स्टूडेंट्स यूनिवर्सल, ये वाला कुछ नहीं आने वाला है। फिर सीधा पेज नंबर आ जाना है आपको, विच इज अपना पेज नंबर, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह नहीं। फिर एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद आना है विच इज वेरिएशन इन जी पे। स्टूडेंट्स, वेरिएशन इन जी मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कैसे आता है, मतलब डेप्थ में जाने के बाद क्या होता है, हाइट पे जाने के बाद क्या होता है और सरफेस पे क्या होता है, वो चीजें आपको देखनी है, वो चीजें आपको पढ़ के रखनी है। ये पर्टिकुलर आपको बॉक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मास और वेट का जो भी होगा विच इज डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, 1-2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क के ऊपर इस पे क्वेश्चन नहीं आएगी। देखो, वैसे पहला चैप्टर जो है वो 3 मार्क का ही वेटेज है, तो उसमें से अगर पूछा जाता है तो बस विच इज मास और वेट का डिफरेंस पूछा जाता है या फिर केपलर्स के लॉ पूछा जाता है डायरेक्टली 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर नीचे आएंगे तो ये भी नहीं करना है। एस के वेलोसिटी बस थोड़ा सा पढ़ के रखो, मन से भी उधर लिख दिया तो चले जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो भी है जिस फर्स्ट चैप्टर हो जाता है खत्म। अभी स्टूडेंट्स, ये हो गया टेक्स्ट बुक के अंदर के। अभी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के बाहर से मतलब कि जो टेक्स्ट बुक के नीचे आते हैं उसमें देखो आपको कुछ डेफिनेशंस दी है, फ्री फॉल दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चीजें आपको कर देना है। न्यूटन के 3 लॉ तो मैंने बोल दिया है, ठीक है। रही बात न्यूमेरिकल की स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल का मैं पहले आपको बोल दूं, न्यूमेरिकल जो होने वाला है, न्यूमेरिकल ये ऑप्शन में होने वाला है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आपके थ्योरी पूरे होंगे तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर न्यूमेरिकल मतलब आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं आने वाले हैं, ऑप्शन में आएंगे, ठीक है, ऑप्शन में आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब कि अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड चैप्टर, इसमें जो डॉबरनियर ट्रायड्स हो गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया और मेंडेलीव्स हो गया, इनके बस स्टेटमेंट लर्न करके रखने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस, ये पर्टिकुलर चीजें आपको लर्न करके रखने हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल और साथ ही डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 पे के। ये आता है, मतलब आता है, हमेशा आता है, आपके यूनिट टेस्ट में देख लो, आपके टर्म में देख लो, है मतलब है। भले ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, 100% आते हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बस स्ट्रक्चर पे पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो बस वही बोलना है कि 1 से लेके तो 7 पीरियड्स है, 1 से लेके तो 18 तक ग्रुप्स है, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, पी ब्लॉक को नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, एफ ब्लॉक को विच इज अपना इनर अर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये पर्टिकुलर चीजें आपको लिखना है, जिसमें आपको बस बताया गया है कि फर्स्ट ग्रुप ये मतलब कि एस ब्लॉक जो है वो ग्रुप 1 का है और 2 का है, जो फिर बाद में जो पी ब्लॉक है वो 13 से लेके तो 18 तक, डी ब्लॉक जो है वो 3 से लेके तो 12 तक,
ये वो चीज़ है। और जिगजैग लाइन ये अलग अलग करता है। फिर वैलेंसी वगैरह आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 30 तक लर्न करके रखो, जिंक तक लर्न करके रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 11th में भी आपको बाद में काम में आएंगे। वैसे 11th में आपको 50 तक लर्न करने पड़ते हैं। तो रही बात स्टूडेंट्स वैलेंसी, एटॉमिक मास वगैरह, ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ध्यान में रख लेना, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर कैटायन इज नोन एज मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब कि ऐसी टेंडेंसी वो एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका वो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेंड्स वगैरह देख लेना है बस, बाकी कुछ नहीं। ग्रेडिएशन तो नहीं आएगा इस पे, तो क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से ज्यादा। तो क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स, इसमें से ज्यादा तो क्वेश्चन है ना ये वाला जो लास्ट वाला है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेना है, स्मॉलेस्ट साइज वगैरह, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये वाले करके रखने हैं क्वेश्चन नंबर 5 पूरे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला आपको टिक करके रखना है। फिर उसके बाद हम आएंगे साइंटिफिक रीजन पे। तो स्टूडेंट साइंटिफिक रीजन तो भाई हैंड्स डाउन विच इज ए वाला, सी वाला और ई वाला, ये हमेशा पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस बार ई वाला पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, टिक करके रख देना है। द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स इवन दो द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ थर्ड शेल इज 18। तो थर्ड वाला मतलब कि ये ई वाला करके रखना है। और फिर बाद में तो ये तो क्या है, डिस्क्रिप्शन में से आपको नाम। अभी हम आते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर पे आएंगे। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे आपको सीधा सीधा आना है, विच इज, हाँ, ये रूल्स वगैरह आपको पूछा जा सकता है। राइटिंग द केमिकल इक्वेशन तो वही है, मतलब दो रिएक्टेंट के बीच में, दो प्रोडक्ट के बीच में प्लस डालो, फिर ऊपर का साइन गैस बताता है, जी गैस, एल लिक्विड, एस सॉलिड वगैरह वगैरह, ये फालतू चीजें आपको बताने हैं बस, उसमें बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते करते बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये करके रखना है। आपके डाइजेस्ट में आपको स्टेप्स वाइज दिया है, ठीक है। तो ये चीजें करके रखना है। और अगर इस पे वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे एक बार कमेंट में बताना है, बैलेंस कैसे करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये तो करके जाना है, मतलब करके जाना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसमें आपको पूरे केमिस्ट्री के जितने भी 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, मैंने पूरा पिछले साल पढ़ाया था, जितने भी केमिस्ट्री में पिछले साल या फिर ये साल जितने भी रिएक्शंस है आपको, वो 1 शॉट वीडियो में मैंने दिया है, तो आप जरूर उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो फिर इसका तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है ना, वो रेंसिडिटी पे है ना ही वो इस पे है, जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस बार चांसेस है कि ये पर्टिकुलर आ जाए। देखो पेज नंबर कौन सा है बता रहा हूँ, पेज नंबर 40 पे है, तो आप जरूर इसको एक बार टिक करके रखना, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे हमको, विच इज डायरेक्टली हमारे एक्सरसाइज पे जाना है। कोरोजन वरोजन मत करते बैठो, ठीक है। आप बोलोगे भैया कोरोजन तो इंपॉर्टेंट है, हाँ लाला, तो कोरोजन का ये जो 5th वाला क्वेश्चन है ये आएगा। देखो मेरे को कमेंट में बताना कितने बच्चों के पेपर में ये चीज आई थी। सभी बच्चों के पेपर में ये चीजें आई होगी, मतलब आई होगी, ठीक है। ये इसमें से ये आता है, मतलब आता है। और इसमें से शाबाट टाइल, ठीक है, शाबाट टाइल का भी हमेशा आया होगा, है ना। तो ये चीजें आपको करके रखने हैं, ठीक है। फिर बाद में मैंने जैसे बोला एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। कॉम्बिनेशन मतलब कि दो रिएक्शन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। बैलेंस इक्वेशन मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो ज्यादा आयंस वाला होता है उसके पास नेगेटिव वाला चले जाता है, हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर ये बैलेंस, हाँ ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स आपको एरो के ऊपर ये नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं अपन, विच इज ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो समझ जाना है वो है आपका एक्सोथर्मिक, और जिसके ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है समझ जाना है वो है एंडोथर्मिक। तो ये आप समझ सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें सेलोनाइड का डेफिनेशन कर लेना है, जो कि पेज नंबर 49 पे दिया है। और शॉर्ट सर्किट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, वो मैं एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे, ये सब चीज़ें छोड़ देना है, हाँ। फिर ये राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल वगैरह। और स्टूडेंट्स इस बार 100% चांस है कि इस बार इलेक्ट्रिक मोटर आए, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है, इलेक्ट्रिक मोटर ही आएगा, ठीक है। पिछले 2 साल से इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर आएगा। वैसे स्टूडेंट्स अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और एक चीज़ दिया है मैंने, आपके काम का है बहुत ही ज़्यादा। अपना शाह कोचिंग क्लासेस ऐप की मैंने लिंक दिया है, उसमें 11 रुपीज में स्टूडेंट्स 2018 से लेके तो 2022 तक के
22 नहीं यार, 21 तक के पूरे पेपर्स, पूरे क्वेश्चन एंड आंसर, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बस 11 रुपीज में है। तो अगर आप ले सकते हो तो जरूर जाके एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप की, तो आप जरूर जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर आएंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आएंगे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह भी आपको करके रखना है। और जैसे मैंने बोला इस बार इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी वैसे आप शॉर्ट ले सकते हो, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक मोटर ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। और एसी और डीसी का डिफरेंस पूछा जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्टिंग करंट, इन दोनों के बीच में आपको जो भी है विच इज डिफरेंस पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये चीजें करके रखना है। और मैंने क्या बोला था, विच इज इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दोनों पे एक तो भी आएगा, मतलब आएगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपको करके रखना है, इस बार चांसेस है इलेक्ट्रिक मोटर ही आएगा। गिव रीजंस तो वैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको सभी करके रखने हैं। वैसे इस चैप्टर में से गिव रीजन नहीं आएगा, ध्यान में रखना है बच्चा लोग। अभी तक पूरा के पूरा आप पिछले साल के कितने भी पेपर्स निकाल के रखो, उसमें 4th चैप्टर में से गिव रीजन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। तो इस साल भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर पूछा जाता है, या फिर उसमें क्या पूछा जाता है, विच इज आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसीलिए वो चीजें नहीं आएगी। ठीक है, सोलोनाइड वगैरह बोल दिया है। रही बात स्टूडेंट्स 5th चैप्टर की, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी 5 चैप्टर्स के आपको दे रहा हूँ। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग 5 चैप्टर्स है, वो 5 चैप्टर्स का और एक पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। इसमें स्टूडेंट्स सीधा सीधा विच इज आपको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करना है। फिर एट द सेम वे आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करके रखना है, डेफिनेशन करके रखना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लो। ठीक है, रेगुलेशन मतलब कुछ नहीं, कोई भी सब्सटेंस पे कुछ प्रेशर अप्लाई किया तो वो ये हो जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है। तो जैसे अपन ने उसमें से प्रेशर हटा दिया तो वो वाला वापस से क्या हो जाता है, विच इज अपने रिमेनिंग पोजीशन पे आ जाता है। एनोमोनस बिहेवियर, ये तो आएगा, मतलब आएगा पेपर में एनोमोनस बिहेवियर। और इस बार चांसेस है कि होप्स एपैरेटस, यस स्टूडेंट्स, होप्स एपैरेटस इस बार आएगा। ड्यू पॉइंट का थोड़ा सा करके रखना है, बस ड्यू पॉइंट का। बाकी तो भैया इसमें से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट नहीं यार, कौन सा वाला था, स्पेसिफिक हीट नहीं शायद, यस नहीं, वो डायग्राम आता है। हाँ, बच्चों को ये वाला डायग्राम आया था। ठीक है, एक्सप्लेन करो, मतलब आपको है ना ये डायग्राम दिया जाएगा। ठीक है, आपको है ना एक्टिविटी बेस में 3-4 मार्क के लिए या फिर डायरेक्टली 5 मार्क के लिए आपको ये डायग्राम दिया जाएगा, स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो इस डायग्राम के बेसिस पे आपको इतना पैराग्राफ लिखना है। तो ये पैराग्राफ एक बार जरूर एक बार चेक कर लेना, बस फिर हो गया, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स बेटा स्टूडेंट्स, इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो क्वेश्चन आंसर्स देखो यार स्टूडेंट्स। इस बार चांसेस है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के पैराग्राफ आए। ठीक है, आपको साइंस में पैराग्राफ भी आते हैं ना, तो वो 4-5 मार्क के लिए ये पैराग्राफ आ सकता है आपको। तो पैराग्राफ करके रखो, अगर पैराग्राफ आया तो फिर एनोमोनस बिहेवियर नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना बोला है उतना सभी चीजें करके रखना है। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो फटाफट से नीचे चैनल को, भैया को सपोर्ट करने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि 15,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ही ज्यादा पास हैं। ठीक है, तो कर दो यार। ठीक है, कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने लाला लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है स्कूल में नहीं हो रहा है चीजें। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में चीजें नहीं हो रही तो लाइक ठोक देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो जाओ, अभी फोड़ो, बचाओ एंड मेला जाओ। बाय एवरीवन, बाय।